हम्म। क्लास वन में इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, सारा सब कुछ हमने बताया था एलएलपी के बारे में, एलएलपी की मीनिंग सिखाए थे, और भी बहुत सारे एलएलपी के कंसेप्ट बताए थे। तो अब हम बात करेंगे क्या, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। भाई इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, भाई क्यों एक नया अल्टरनेटिव फॉर्म लाया गया है। कंपनी थी, पार्टनरशिप फर्म थी, एचयूएफ था, और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, ये सारे के सारे हमारे क्या थे, भाई बिजनेस करने के मोड थे। लेकिन हमने क्या किया, एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स की एंटिटी लाए। तो इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग समझेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट, ये एलएलपी क्या है हमारी, बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। अभी हमने बॉडी कॉर्पोरेट डिस्कस किया जस्ट, इसके पहले भी क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब होता है कि कोई इसमें ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल नहीं होता। इसके अंदर जैसे कोई कंपनी है, भाई एलएलपी है, या फिर फॉरेन एलएलपी है, फॉरेन एलएलपी हो गई, या फिर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, या फॉरेन कंपनी कह सकते हैं, फॉरेन कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, फॉरेन कंपनी हो गई। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक। परपेचुअल सक्सेशन होती है, कंपनी के अंदर बोल रहा है कि परपेचुअल सक्सेशन होती है। अब परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि मान लो आपके पापा क्या बनाते, आपके पास ऐसे बोल देते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई एलएलपी है, जिसमें कि मान लो ये एलएलपी एक है, कोई ये ह्यूमन पर्सन तैयार किए, और इसमें तीन चार पार्टनर्स हैं। अब ये तीन चार पार्टनर्स मिल करके एलएलपी तैयार किए। अब क्या होगा, सपोज मान लो कि ये तीनों फ्लाइट से कहीं विदेश, मान लो बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, या भाई किसी प्रकार से ये लोग घूमने गए थे, कुछ भी गए थे, ठीक है ना, काम के से पर्पज से। और वहां पे क्या होता है, एरोप्लेन क्या हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, एरोप्लेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, और तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, डेथ हो गए। अब क्या होगा, केवल एलएलपी बची, तो अब इसका क्या होगा, भाई एलएलपी खत्म नहीं होगी, भाई जो एलएलपी को बनाए हैं वो खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लीगल हायर आकर के एलएलपी को चलाएंगे, ठीक है ना। इनके खत्म होने से भाई एलएलपी नहीं खत्म होगी, ठीक है ना। यही सेम टू सेम कंसेप्ट है कंपनी के अंदर। कंपनी भी एक प्रकार से परपेचुअल सक्सेशन होती है। कंपनी को देखो, अब बड़ी ऐसी ऐसी कंपनियां देखो जो भाई 1947 में स्टार्ट हुई है, 1947 से पहले आई हैं, और जो जिन्होंने स्टार्ट किया है वो अब नहीं है, कोई और चला रहा है, और अभी भी कंपनी चल रही है। मतलब क्या कहने का है, मेंबर्स कम, बट मतलब कम, मतलब आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, बट आपकी कंपनी हो या एलएलपी, वो कंटिन्यू चलती रहती है। बस ये होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। ओके, समझ में आ गया। बस सिंपल मतलब ये है कि सारे के सारे पार्टनर्स चेंज हो जाएं, या फिर पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एलएलपी नहीं बंद होगी, एलएलपी चलती रहेगी। उनके डेथ होने से एलएलपी में किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये परपेचुअल सक्सेशन है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि भाई पार्टनर जो होते हैं, जो एलएलपी को जैसे कि मान लो पार्टनर तुम हो, भाई एक तुम्हारा कोई भी मित्र है, अब तुम दोनों मिल करके एक एलएलपी ओपन की हो, तो भाई तुम दोनों पार्टनर सेपरेट हो और एलएलपी सेपरेट है। जैसे ही तुम क्या करोगे, रजिस्टर्ड करा लोगे एलएलपी को, एलएलपी को रजिस्टर कराने के बाद आपकी एलएलपी क्या बन जाएगी, भाई एक अपनी लॉ के नजर में, भाई आइस ऑफ लॉ, एलएलपी अपनी सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट इसका क्या होगा, हर एक चीज सेपरेट होगा। भाई अगर बात करें सेपरेट क्या क्या हो सकता है, भाई सेपरेट अकाउंट होगा, सेपरेट इसकी बिल्डिंग इसके नाम होगी, भाई इसके नाम पे भाई केस लड़े जाएंगे, कोर्ट में फाइल वगैरह होगा, एलएलपी के नाम पे सब कुछ होगा। मतलब कि ये डिफरेंट है,
और अपनी एलएलपी डिफरेंट है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम बात करेंगे म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है भाई? इसके अंदर क्या होता है, एलएलपी के अंदर आपस में म्यूचुअल एजेंसी होती है। मतलब कहने का क्या भाई, ये एलएलपी है और ये इसके पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। तो अगर ये कोई इनकी ड्यूटी है, मान लो ये पार्टनर की कोई ड्यूटी है, तो ये पार्टनर क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। और ये एलएलपी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। समझ में आया? तो ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। और अगर ये पार्टनर की कोई ड्यूटी होगी, तो भाई ये पार्टनर क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। और ये एलएलपी क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। बट ये एक दूसरे को बाइंड नहीं कर सकते। मान लो ये किसी भी प्रकार की इसकी ड्यूटी थी, इसने सही से नहीं परफॉर्म किया, तो उसके लिए एलएलपी लाइबल होगी, ये अदर पार्टनर्स नहीं लाइबल होगा। तो एक दूसरे को लाइबल नहीं कर सकती हैं। तो ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। अब हम आगे बात करेंगे एलएलपी एग्रीमेंट। देखो एलएलपी एग्रीमेंट से क्या मतलब है अपना, कि अगर मान लो ये दोनों पार्टनर एलएलपी बनाएंगे, रजिस्टर कराएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों डिसाइड करेंगे कि भाई हम लोग कितना कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे। इट मीन हम दोनों अपने घर से कितना पैसा लाएंगे एलएलपी में लगाने के लिए, ये पूरा का पूरा पहले से एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। भाई उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भाई हम लोग कितना कितना प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, और जितनी भी चीजें इसमें से रिसीव, और क्या हमें काम करना है, मैं इट मीन कि भाई ये पार्टनर को क्या काम करना है, इसकी क्या ड्यूटी है, ये पूरा एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा होगा। इसकी क्या ड्यूटी है, ये इस पूरे एग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा, ठीक है ना। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर सपोज एलएलपी एग्रीमेंट क्या है, ऑब्सेंस है। क्या है, ऑब्सेंस है। ऑप्शंस का मतलब है इन्होंने एलएलपी ओपन कर दिया लेकिन एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। एग्रीमेंट ऑप्शंस कर देते हैं। तो हमने आपको क्या पढ़ाया था, एक शेड्यूल पढ़ाया था। शेड्यूल क्या पढ़ाया था, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। इसमें क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी है। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के अकॉर्डिंग क्या होगा अपना, भाई ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई जो भी ड्यूटी है, तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। जो भी राइट्स होगा, भाई हम लोग किस तरह से हम क्या करेंगे भाई, किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम आगे बात करेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की। भाई एलएलपी एक प्रकार से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। सिंपल बात है। अगर ये क्या होती है, एलएलपी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट क्या होता है कि जब ये क्या करती है, एलएलपी को हम रजिस्टर्ड करा देते हैं, तो जैसे एक ह्यूमन को सारे राइट्स मिलते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को सारे राइट्स मिलते हैं, वैसे ही सेम टू सेम एलएलपी को सारे राइट्स मिलते हैं, एक्सेप्ट कुछ छोड़ करके। एलएलपी शादी नहीं कर सकती, एलएलपी पढ़ नहीं सकती। ये सारे राइट्स जो हमको मिलते हैं एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, ये छोड़ करके और सारे राइट्स मिलते हैं एलएलपी को। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है एज ए पर्सन। मतलब जैसे एक पर्सन होता है, ह्यूमन पर्सन, सेम टू सेम एलएलपी भी रहेगी। कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, समझो बात को। हमारा जो कॉमन सील होती है, वो एक तरह से, जैसे कि आपने देखा होगा, हर एक कंपनी के पास अपनी एक खुद की स्टैंप होती है, मुहर जिसे बोलते हैं हिंदी में। क्या करते हैं, स्टैंप लगाना पड़ता है। वैसे ही इस हर एक एलएलपी की कॉमन सील होती है। अगर कॉमन सील्स नहीं प्रेजेंट है, ये कंसेप्ट अब ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, कॉमन सील आप रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब क्या चल जाएगा, किससे चल जाएगा, एक भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, उसका सिग्नेचर ले लो। भाई अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, उसके साइन से काम चल जाएगा, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी वगैरह भी होती हैं, और उनके साइन से भी काम चल जाता है, ठीक है ना। कंपनी की बात करते हैं तो
लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो हमने भाई स्टार्टिंग से एलएलपी स्टार्ट करते ही बोल दिया था, एलएलपी इज ए लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है ना, एलएलपी के अंदर क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। समझ में आ गया भाई कि मतलब क्या है। मान लो कि ये दो पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, जीतने के लिए वो लोग प्रॉमिस करेंगे, ये दोनों पार्टनर जीतने के लिए प्रॉमिस करेंगे, उतने के लिए ही लाइबल हो गए। ये कहता है हम 10 लाख रुपए लेंगे या लेकर आएंगे, ये कहता है 8 लाख रुपए। तो अगर एलएलपी में क्या होता है, किसी भी प्रकार का, भाई सिंपल मान लो एलएलपी बिल्कुल डूब गई है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लाइबिलिटी बढ़ती चली गई है, तो ये 10 लाख तक के लिए लाइबल होगा, ये 8 लाख तक के लिए लाइबल होगा, इससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं होगा। फिर उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। भाई मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस आप जब पढ़ोगे तो उसमें क्या बताया जाएगा, बिजनेस को मैनेज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। यदि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अवेलेबल नहीं होते तो सारे पार्टनर्स आपस में मैनेज करते हैं बिजनेस को। भाई बिजनेस सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मान लिया जाता है, सिंपल बात। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, एलएलपी के अंदर आपके मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं पार्टनर, दो, एंड मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, नो लिमिट, नो लिमिट, बस ये है। अब आगे बात करेंगे भाई बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। एलएलपी अगर हम बना रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं, तो एलएलपी केवल बिजनेस पर्पज के लिए होगी, किसी चैरिटेबल या फिर सोशल वेलफेयर के लिए एलएलपी नहीं बनाई जा सकती। सिंपल बात है भाई, हम बिजनेस करने के लिए ही एलएलपी बनाएंगे, क्योंकि एलएलपी की डिफिनीशन में ही लिखा है एलएलपी इज अ बिजनेस व्हीकल। क्या है ये, बिजनेस व्हीकल है। ठीक है ना, ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए ये बनाया जाता है बिजनेस में। ठीक है ना, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। इन्वेस्टिगेशन, भाई अगर किसी भी प्रकार की, भाई अगर मान लो आपस में पार्टनर के बीच, भाई एलएलपी बनाया, अब आपको क्या करना है, सारा सब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ऑडिट भी कराना पड़ सकता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो अगर आपने मान लो कि किसी भी प्रकार की इनकम वगैरह छुपाते हैं, तो आपकी एलएलपी पे इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। ठीक है ना, कंप्रोमाइज आर अरेंजमेंट, कंप्रोमाइज आर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अरेंजमेंट एंड कंप्रोमाइज किया जा सकता है चीजों को लेकर के। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कन्वर्जन इनटू एलएलपी हमने पढ़ाया था भाई। कन्वर्जन इनटू एलएलपी में हमने आपको बताया थे कितने शेड्यूल, 3 शेड्यूल। भाई कन्वर्जन इंटू एलएलपी में हमने 3 शेड्यूल बताया था, शेड्यूल नंबर सेकेंड, शेड्यूल नंबर थर्ड, शेड्यूल नंबर फोर्थ। सेकेंड में क्या बताया था, यदि कोई फर्म एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है तो शेड्यूल नंबर सेकेंड फॉलो करेगी ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है ना, फर्म इंटू एलएलपी। उसके बाद यदि कोई क्या है, प्राइवेट कंपनी है, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहती है, एलएलपी में, तो शेड्यूल नंबर थर्ड के प्रोविजन को फॉलो करेंगे। फिर हम उसके बाद बात किए थे पब्लिक लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसको यदि हम एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे तो हम शेड्यूल 4 को फॉलो करेंगे। तो ये कन्वर्जन की बात कर रहा है। ई फाइलिंग, ई फाइलिंग, ई फाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, देखो ई फाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे एलएलपी का, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हैं, तो इसका मतलब होता है ई फाइलिंग, ई फिलिप। तो इस तरह के ऐसे सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक है एलएल फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है आपकी जो एलएलपी है वो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड इन फॉरेन, रजिस्टर्ड इन फॉरेन, बट प्लेस ऑफ बिजनेस, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ये होती है फॉरेन एलएलपी। तो ये थे आपके सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स के बाद। अब ये डिटेल्स में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, डिटेल्स में, ये देखो डिटेल्स में क्या दे रखा है भाई। अभी हम जो भी चीजें आपको पढ़ाए थे वो सबको क्या करके ये दे रखा है, डिटेल्स में दे रखा है।
बोलो, समझ में इतना अभी आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ सर, आया तो। ओके। हाँ, तो पहले पॉइंट में है, एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो, एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट हमने आपको बताया था, अभी इसके पहले भी बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनेशन आई थी। प्रोवाइड दैट एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अगर कोई एलएलपी इस एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे हम बोल सकते हैं एलएलपी नॉर्मल। ठीक है ना, सेक्शन 3। तो वो आपकी क्या है, एक प्रकार से बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनेशन में पढ़ा था। तो ये एलएलपी जो इस एलएलपी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, एलएलपी होकर बनती है एलएलपी, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो एलएलपी जब बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये पहला करेक्टरिस्टिक्स हो ही गया। सिंपल, समझ में आ गया। अब the LLP Act provide the LLP the legal entity separate from that of its partner and shall have the perpetual succession. Therefore, any change in the partners of LLP shall not affect existence and rights of the liability of the LLP। वही चीज कहने का मतलब है भाई, ये एक प्रकार की सेपरेट एंटिटी है। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, भाई LLP कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ अ चेंज इन पार्टनर। पार्टनर की डेथ हो सकती है, इंसैनिटी हो सकती है, भाई वो पागल हो सकता है माइंड से, मेंटली। उसके बाद रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हो सकता है। बट एलएलपी कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगी। इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। समझ में आ गया। वो परपेचुअल सक्सेशन में यही बताए थे, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हमने बताया था, भाई आपकी कोई एलएलपी है और जो एलएलपी के ये सारे पार्टनर्स हैं, ये दोनों आपस में सेपरेट हैं। तो एलएलपी एक्ट प्रोवाइड द एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed and incorporated under this act. It is a legal separate from the of its partner. LLP is liable to full extent of assets of the, but liability of the partners is limited to their agreed amount। भाई सिंपल बात है, वो सारे के सारे पार्टनर जितने के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए एग्री होंगे उतने के लिए लाइबल होंगे। और लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हमने ये जानते ही है। म्यूचुअल एजेंसी, नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट। भाई अगर देखो, हमने बताया था एक क्या है, एलएलपी है, और ये सारे के सारे पार्टनर्स हैं। अब ये पार्टनर्स हैं, तो ये पार्टनर एजेंट बन जाएगा और ये एलएलपी प्रिंसिपल बन जाएगी। तो अगर ये किसी भी प्रकार की क्या करता है, फ्रॉड वगैरह कुछ भी करता है, तो एलएलपी लाइबल होगी। और ये पार्टनर भी लाइबल हो सकता है यदि विलफुली फ्रॉड करता है। ये दोनों पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। तो वही लिखा, नो पार्टनर इज लाइबल टू अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट अनऑथोराइज्ड एक्शन। भाई अनऑथोराइज्ड किया गया था और इसने क्या किया, उस काम को कर दिया। भाई अब इससे क्या होगा, एलएलपी को लॉस होगा। तो ये पार्टनर लाइबल होगा, एलएलपी लाइबल होगी, अदर पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। सिंपल। फॉर अदर पार्टनर, दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर shielded फ्रॉम ज्वाइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड एंड अनदर पार्टनर। ये देखो, रॉन्गफुली बिजनेस डिसीजन, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट कुछ भी करोगे आप, तो भाई अदर पार्टनर बाइंड नहीं होंगे। एलएलपी एग्रीमेंट हमने बताया, अगर आपस में आप एग्रीमेंट करके आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपको शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑप्शंस ऑफ एनी ऑफ सच एग्रीमेंट। हाँ, अगर एब्सेंस है एग्रीमेंट का, ठीक है ना, तो शेड्यूल 1 आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जब आपकी एलएलपी क्या हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है। मतलब कि लॉ की नजर में ये क्या हो जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। मतलब जितने राइट्स एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलता है, वो सारे राइट्स किसको मिलते हैं, किसको मिल जाते हैं, एलएलपी को मिलते हैं। सिंपल, एलएलपी वो सब कुछ कर सकती है, कुछ चीज एक्सेप्ट है, वो क्या नहीं कर सकती, जेल नहीं जा सकती, भाई वचन नहीं दे सकती, और मैरी नहीं कर सकती, डिवोर्स नहीं हो सकता इनका, और ये भाई पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बस ये सारा सब कुछ। कॉमन सील हमने बताया, ये क्या एक प्रकार की क्या होती है, सिग्नेचर होती है। अब क्या है, इस समय ऑप्शनल है कॉमन सील, अगर आप रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर से काम चल जाता है, ठीक है ना। ये देखो, टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का साइन ले लो, बस काम हो जाएगा। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, यूरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी। द एजेंट भाई सिंपल है, पार्टनर क्या बनता है, एजेंट बन जाता है। और लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है पार्टनर की, जितना के लिए वो एग्री होगा कंट्रीब्यूशन के लिए, उतने के लिए लाइबल हो गए। और सारे के सारे जितने असेट्स होगी एलएलपी के, ये एग्जांपल रीड कर लेना होमवर्क में।
Management of business. The partners in the LLP are entitled to manage business of LLP, but only designated partners are responsible for illegal compliances. देखो क्या होता है, सारे पार्टनर्स तो बिजनेस को मैनेज करते हैं, कितने भी पार्टनर्स हो आपके एलएलपी में, दो से ज्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं, नो लिमिट है। लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर, सपोज ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है और ये सारे सारे पार्टनर्स हैं, तो अगर नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्या आती है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो केवल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लाइबल होंगे। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, भाई ये बार बार अभी भी बोले इसमें, बोले क्या बोले हमने बोला, भाई क्या होता है, मिनिमम कितने होते हैं, टू पार्टनर चाहिए एलएलपी के लिए, और मैक्सिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम आपको नो लिमिट है, मैक्सिमम के लिए आपको कोई लिमिट नहीं दे रखा है, बस सिंपल ये है। अब उसकी बात करेंगे क्या है मैक्सिमम मिनिमम के बाद, एलएलपी ओनली प्रॉफिट मोटिव होती है भाई। भाई ये किसी सोशल वेलफेयर या फिर किसी चैरिटी के लिए एलएलपी नहीं बनाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एलएलपी, अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपीटेंट अथॉरिटी। भाई देखो एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। उसके बाद क्या है, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट्स, एनी कंप्रोमाइज आर एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग क्या है, मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ एलएलपी शैल बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट। अगर एलएलपी के का मर्जर हो या फिर क्या हो, एमलगमेशन होता है, तो वो एज पर क्या होगा, एलएलपी एक्ट 2008 प्रोविजन सारे एलएलपी के लगेंगे। बस ये कहने का मतलब है। फिर उसके बाद कन्वर्जन की बात करेंगे। कन्वर्जन की बात करेंगे तो हमने अभी पढ़ा ही है, आगे हमने अभी भी बताया था। कन्वर्जन के लिए सारे के सारे शेड्यूल्स हैं, तीन शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4। ठीक है ना। शेड्यूल फर्म के लिए, फर्म का कन्वर्जन एलएलपी में होता है तो शेड्यूल नंबर 2, प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन एलएलपी में होता है तो शेड्यूल सेकंड थर्ड फॉलो करेंगे। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन एलएलपी में होता है तो शेड्यूल 4 को फॉलो करेंगे। ई फाइलिंग, अगर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी है, आपको क्या करना है, ई फाइलिंग के द्वारा सबमिट किया जा सकता है। ओके, ये थे फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी मींस क्या होता है, कह रहा है फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड इनकॉम इनकॉर्पोरेटेड। ये क्या होती है, फॉर्म्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है या रजिस्टर्ड होती है आउटसाइड इंडिया, विच इस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। बट प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होता है, इंडिया में होता है। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। ओके, तो ये था आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आ गया होगा। सारा करेक्टरिस्टिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से घर में क्या करना है, लर्न करना है, पढ़ना है, उसके बाद लिखने भी हैं। बिना लिखे आपको याद नहीं होगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं लिखना जरूर, लिखना पड़ेगा आपको। चाहे जैसे लिखो, छोटा छोटा लिखो, अपने अकॉर्डिंग लिखो, कीवर्ड आपको लिखने हैं, कीवर्ड। जरूरी नहीं है पूरा सेंटेंस आप लिखो, कीवर्ड लिखो। अब एडवांटेज ऑफ एलएलपी फॉर्म, एडवांटेज समझ लो क्या है एलएलपी फॉर्म के, समझो। एडवांटेज क्या क्या है एलएलपी के, एलएलपी फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल, इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एलएलपी क्या है, एक प्रकार से बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल है जो कि इज विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ये क्या की जाती है भाई, ऑर्गेनाइज की जाती है, ऑपरेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट imposing detailed legal and perpetual requirement, easy to form, all partners enjoy limited liability, easy to dissolve। देखो एलएलपी के एडवांटेज क्या है, इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से इसे डिजॉल्व भी किया जा सकता है, सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तीन तो ऐसे याद रखो। फिर उसके बाद दो ऐसे याद रखो कि इस एलएलपी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी के किस में होती है, इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, मतलब कि क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस कम होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस एग्रीमेंट। ये सारे के सारे क्या है, एडवांटेज हैं। ओके बेटा, तो अब यहीं तक, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।